आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हिजरत से 1 साल पहले हुई, अक्सर कौल के मुताबिक हिजरत से बोलिए 1 साल पहले हुई। उलमा ने कसीर अक़वाल लिखे हैं, जिसमें 27 रजब का भी एक कौल मौजूद है। 27 रजब का भी एक कौल मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, कहां से? मस्जिद हराम मक्का से लेकर मस्जिद अक्सा तक, वहां से सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से फिर लामका तक, लामका से फिर दोबारा सिदरा, सिदरा से फिर आसमानों की सैर करते हुए सरकार अपने हुजरे मुबारक पर तशरीफ लाए। लिहाजा लोगों को बातों में उलझाना और ये फतवे जारी करना कि 27 को तो हुजूर की मेराज नहीं हुई थी, तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको शर्म आनी चाहिए, तो बताइए कि 27 का कौल क्या हमारे मुहद्दिसीन ने किया कि नहीं किया? कहा जी किया। और मैंने कहा आज तो 27 है नहीं, फिर भी मेराज का जिक्र हो रहा है। आज तो 27 की तारीख भी नहीं, लेकिन फिर भी मेराज का जिक्र हो रहा है। तो आप तारीखों में क्यों उलझाते हैं? तारीख को जिक्र करने का यह मकसद नहीं कि उसी दिन जिक्र हो सकता है, किसी और दिन नहीं हो सकता। हम तो पूरा महीना गुजर गए हैं। मैं तो मैं सिर्फ बताऊं तो मैं दर्जनों को जगह पर गुफ्तगू कर चुका हूं तफसीलन मेराज नबी के हवाले से, जबकि 27 मेराज हमारे पाकिस्तान में शायद जुमे की रात को शायद मुतवक्के है या उसके बाद है। अब आप देख सकते हैं तो यहां पर बाज लोग इस जिक्र से रोकने के लिए, जाहिर सी बात है मेराज शरीफ का अगर कोई जिक्र करेगा मेरे दोस्तों, हुजूर की शान सुनेगा तो उसके दिल में हुजूर की बुजुर्गी आएगी, हुजूर की अजमतों को मुतारिफ होगा। जब हुजूर की बुजुर्गी को तस्लीम करेगा तो हुजूर से प्यार हो जाएगा, जब हुजूर से प्यार हो जाएगा तो इसी को तो ईमान कहते हैं। फिर ये आगे से गलत बात करना इंतहाई नाज़िब अंदाज में कि लोग रातों को जागते हैं और रात भर समझते हैं कि ये सुन्नत है, तो मैंने कहा ये आप झूठ मफरूजे पर बुनियाद रख रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि शब मेराज की रात को जागना सुन्नत है, लेकिन अब आप देखिए हम जिक्र मेराज कर रहे हैं, कोई रात तक नहीं जागेंगे, अभी 1 घंटे में दर्स खत्म हो जाएगा। और अगर कोई रात को जागता भी है तो तुम्हारे लिए क्या मुसीबत है? वो जागता भी है तो हुजूर की अजमत को बयान करने के लिए जागता है। जब 3 दिन तुम ले जाकर उसे शब जुमा और दीगर रातों में जगा सकते हो, तो अगर वो हुजूर के जिक्र के लिए जाग गया तो तुम पर क्या मुसीबत आ गई? और शर्म आनी चाहिए आपको। ये आप मीडिया के ऊपर आप ऐसी पोस्टर चलाते हैं, आप सोशल मीडिया पर नौजवानों के जहनों को परागंदा करते हैं और कहते हैं कि जनाब इसको सुन्नत समझते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आज मुफ्ती या आपकी दाढ़ी का जो अदब हो रहा है ना, ये भी हुजूर की निस्बत से हो रहा है, वरना तो सिख भी दाढ़ी रखता है, उसको कोई अदब नहीं करता। नाराज नहीं होना, अगर आपका अदब जो है वो हुजूर की वजह से और आपका अदब किया जाए तो ये महफिलों का भी अदब जो है हुजूर के जिक्र की वजह से है। अब जो करें जरा इस पर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है वो 27 रजब एक कौल के मुताबिक। वो कहते नहीं 27 को नहीं हुई है। मैंने कहा कब हुई है? कह रहे 15 को हुई। मैंने कहा तू 15 को तकरीर कर, तुम वो भी तो नहीं करते। रात भर मस्जिदों में अंधेरे पड़े होते हैं। बल्कि जुल्म यह है कि मेराज के दिन मिंबर पर बैठ कर भी मेराज का वाक़या जुमे में बयान नहीं करते। उस दिन भी तो जमात में निकलने की बातें कर रहे होते हो। तो हुजूर की अजमतें तो यहूदी छुपाते थे और तुम नाम नेहाज सुन्नत के मुत्तबे होकर हुजूर की हदीस नहीं सुनाते। मैं पूछता हूं मेरे दोस्तों, मुझे बताओ क्या सूरह बनी इसराइल की मिलकर आवाज देना, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में वाज़ेह तौर पर हुजूर की मेराज की अजमत को बयान नहीं किया गया? मुझे बताइए कि क्या सूरह नजम की 18 आयतों में हुजूर की मेराज को बयान नहीं किया गया? बुखारी की इब्तिदाई हदीसों में बयान नहीं किया गया? मुस्लिम की हदीसों में बयान नहीं किया गया? तो मुफ्ती साहब जरा शर्म करें और बताएं हमें। उसके लिए कोई मजलिस तो हमें सजाएंगे ना जिसमें बैठकर ये सारी आयतें पढ़ेंगे और शान बयान करेंगे हम। तो लिहाजा ये कोई इख्तलाफ का मसला है, ये किसी मौलवी की तारीफ हो रही है, ये उनकी तारीफ हो रही है कि जिनका कलमा सब पढ़ते हैं और जिनकी मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन सुनियो फिर भी मुबारक हो तुम्हें, ये सदमे और ताने तुम्हें दिए जाते कि मेराज करते। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह अब तो राजी हो जा कि ये वो शख्स भी अगर है, ये अगर हमें ताना दे रहा है तो ताना ये नहीं दे रहा कि माज़अल्लाह हम कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, ये ताना दे रहा है कि हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा तहम्मुल होना चाहिए, थोड़ा तहम्मुल होना चाहिए। हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ बकवास करने के लिए खड़े हो जाते हैं आप। तो ये इनकी दो रुखी है और बुग़्ज़ है। लेकिन हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। सुन ले मुफ्ती, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे।